अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी चढ़ावा चोरी की जांच में अब एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। जिस मामले में कभी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसी मामले में दर्ज एफआईआर में दोनों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किए गए हैं। तो आखिर एसआईटी की जांच में सामने क्या आया? कौन है वो 8 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? कितनी रकम बरामद हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस मामले में क्लीन चिट मानी जाए? आइए सिलसिलेवार समझते हैं पूरा मामला अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा और दान की रकम में कथित हेराफेरी और जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावे की गणना प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, कर्मचारियों की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। एसआईटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर 25 जून 2026 को अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई और इसमें कुल 8 लोगों को नामजद किया गया, जिनके नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने जांच के दौरान करीब 80 लाख रुपए की रकम भी बरामद की। बाद में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब बात चंपत राय और अनिल मिश्रा की। इस मामले में दोनों के नाम चर्चा में इसलिए आए क्योंकि मंदिर की चढ़ावा गणना और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठे थे। एसआईटी ने दोनों से पूछताछ भी की थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 जून को दर्ज एफआईआर में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को आरोपी नहीं बनाया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक एसआईटी की प्रारंभिक जांच में दोनों की प्रत्यक्ष आपराधिक भूमिका के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई थी। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना ये भी जरूरी होगा कि किसी व्यक्ति का एफआईआर में आरोपी नहीं होना और अदालत से दोष मुक्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी कानूनी तौर पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही माना जाएगा। जांच में कई खामियां सामने आई। एसआईटी की जांच में सिर्फ चोरी करने वाले लोगों की भूमिका ही नहीं, बल्कि मंदिर की चढ़ावा गणना व्यवस्था में कथित सुरक्षा खामियों पर भी सवाल उठे। रिपोर्टों के मुताबिक सीसीटीवी निगरानी, कर्मचारियों की तलाशी, प्रवेश निकास नियंत्रण, एसओपी के पालन और नकदी गणना की व्यवस्था में कमियां सामने आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो जांचकर्ताओं ने सीमित अवधि के सीसीटीवी फुटेज में चोरी के करीब 70 मामलों को कैमरे में कैद पाया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं था कि चढ़ावा किसने चोरी किया, सवाल यह भी था कि आखिर मंदिर जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था में यह सब होता कैसे रहा। चंपत राय ने भी आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्टों का इंतजार करेंगे और उसके बाद अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब देंगे। उन्होंने चढ़ावा गणना की प्रक्रिया से जुड़े एक दस्तावेज और बैंक की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए थे। सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यहां निकल करके ये आया कि पहले चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर, फिर दूसरा सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तीसरा जांच में करीब 80 लाख रुपए की बरामदी की बात सामने आई, चौथा चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई, लेकिन दर्ज एफआईआर में दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया, पांचवा मंदिर की सुरक्षा चढ़ावा गणना व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर भी जांच में गंभीर सवाल सामने आए। यानी राम मंदिर चढ़ावा चोरी की कहानी सिर्फ 8 गिरफ्तारियां तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस व्यवस्था की भी है जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी रकम की सुरक्षा कितनी मजबूत थी
इस पर भी सवाल खड़े हुए। फिलहाल 8 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया। अब आगे इस मामले में अदालत की कार्रवाई और जांच के अंतिम निष्कर्ष क्या सामने आते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।